गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कर क्या है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना प्रतिफल की आशा के दिया जाता है। जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है तो उसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है, अर्थात धनी वर्ग पर अधिक कर एवं निर्धन वर्ग पर कम कर लगाया जाना। जब समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान कर का भुगतान किया जाए तो उसे क्षैतिज समानता कहते हैं। वहीं आर्थिक रूप से सशक्त लोगों द्वारा ज़्यादा तथा अपेक्षाकृत कम धनी लोगों द्वारा कम कर भुगतान को ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें हम इसे डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। नीचे डायग्राम बना है जिसमें एक्स एक्स पर आय ली गई है और वाई एक्स पर कर की दर ली गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब आय 10 लाख रुपए है उस टाइम 30% टैक्स लग रहा है, और जब आय 10 से 20 लाख रुपए हो रही है तो टैक्स की दर घटकर 20% हो गई है, और जब आय 30 लाख रुपए हो रही है तो जो टैक्स की दर है वो 20% से घटकर 10% हो गई है। इस तरीके से इस कर में जो गरीब लोग हैं उन पर अधिक भार पड़ता है। व्यवहारिक और रियल में इस प्रकार का कर नहीं पाया जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तन नहीं हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, तो ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है, अतः ये करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती और अमीर तथा गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित करती है। आनुपातिक कर प्रणाली को भी हम डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। इसमें एक्स एक्स पर आय ली गई है और वाई अक्ष पर कर की दर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी की आय 10 लाख से 60 लाख रुपए के बीच में हो, कितनी भी क्यों ना हो, जो कर की दर है वो 30% फिक्स कर दी गई है। इस तरीके से सभी लोगों पर कर का भार समान पड़ रहा है। तो ये कर भी उचित नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रगतिशील कर प्रणाली सबसे अच्छी कर प्रणाली है क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार यहाँ पर न्याय के सिद्धांत का पूरा पालन होता है। इसमें हम डायग्राम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर आय ली गई है और वाई अक्ष पर कर की दर ली गई है। जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है कर की दर में भी वृद्धि हो रही है। जब किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख है तो उस पर 10% टैक्स लग रहा है। जब आय बढ़कर 10 लाख हो गई तो उस पर 20% टैक्स लग रहा है, और जब आय 10 से 15 लाख हो रही है तो उस पर जो टैक्स की दर है वो 30% हो गई है।
इस प्रकार इस कर को सबसे बेस्ट कर माना जाता है। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यह एक ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितनी भी हो। अवक्रमिक कर प्रणाली प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर आय ली गई है एवं वाई अक्ष पर कर की दर ली गई है। जब आय 10 लाख रुपए होती है तो उस पीरियड में जो कर की दर है वो 10% है, लेकिन जब आय बढ़कर 20% हो रही है तो जो कर की दर है वो 20% हो गई है। और जब आय 20 लाख के बाद में कितनी भी क्यों ना बढ़े, 30 लाख हो रही है, 40, 50, तो उसको स्थिर कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जैसे इंडियन टैक्स सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे जो भी आय है तो उस पर जो कर है उसकी दर कम रहती है, लेकिन उसके बाद में उसे आनुपातिक कर प्रणाली के अकॉर्डिंग स्थिर कर दिया जाता है। तो रियल में इस प्रकार का कर देखने को मिलता है।